हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आप लोगों के पास आ गई हूँ। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, लोकपाल ऑफ इंडिया की तरफ से एक जॉब वैकेंसी आई है। द सब्जेक्ट इज रिगार्डिंग इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर एंगेजमेंट ऑफ 4 यंग प्रोफेशनल्स इन द ऑफिस ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो 4 यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। बट ये अगर आप देखोगे, नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या रहेगा इस जॉब का, रेगुलर अपॉइंटमेंट रहेगा बट ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगा। और जो भी आपकी मंथली सैलरी होगी, मंथली जो भी पेबल आपका अमाउंट होगा, वो आपको लंप सम में यहाँ पे मिलेगा। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इनिशियली आपको 1 ईयर के लिए यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा एंड फर्दर आपके पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है 1 मोर ईयर के लिए। बट ये जो भी पीरियड है वो बियॉन्ड 2 ईयर्स नहीं हो सकता। तो अगर आपने अभी अभी लॉक करी है तो आप लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। एज क्राइटेरिया एक बार चेक कर लेते हैं। द एप्लीकेंट शुड बी ऑफ नॉट मोर देन 32 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन पे आप लोग 32 ईयर्स से ज़्यादा की एज के नहीं होने चाहिए, तब आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई रिपीट अगेन, 4 लोगों के लिए वैकेंसी है बट ये कोई भी परमानेंट और रेगुलर जॉब नहीं है। रेगुलर अपॉइंटमेंट होगा जस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक शॉर्ट टर्म कंट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट ये आपका रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है दैट एप्लीकेशन शुड बी फ्रॉम एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, recognized from Bar Council of India, institution in law with aggregate of not less than 55% of marks। आपकी लॉ की डिग्री होनी चाहिए किसी भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से एंड उस डिग्री में आपके 55% से लेस देन मार्क्स नहीं होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। सेकेंड क्राइटेरिया अगर मैं देखूँ तो द कैंडिडेट शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट एक्सेट्रा ये सब चीज़ें आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। एंड द लास्ट इज दैट कैंडिडेट शुड हैव एन एक्सीलेंट बेंड ऑफ माइंड विद द कीन इंटरेस्ट इन कैरिंग आउट रिसर्च। जो भी रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आपको आनी चाहिए। बेसिकली इट्स जस्ट कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड आपको वर्ड, एक्सेल एक्सेट्रा सब आना चाहिए और रिसर्च का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। स्कोप ऑफ वर्क आप लोग ये चेक कर सकते हो कि क्या इनका एरिया रहने वाला है वर्क का। बेसिकली द वर्क ऑफ young professionals shall include research and analysis of data and other material, preparation of reports, status papers, briefs and minutes of meetings, seminar, workshop, follow-up actions of the meeting, etc., preparation of modules for training, and any other related work in respect of assigned subjects. It also includes analysis of case laws under the Prevention of Corruption Act 1988, CVC Act, डेली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उससे रिलेटेड आपका एरिया ऑफ वर्क रहने वाला है। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर आपकी अभी अभी लॉ कंप्लीट हुई है, अगर आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हो जिसके साथ साथ आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सको, तो आई वुड रिकमेंड कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं इसका क्या आपकी सैलरी रहेगी और क्या ये सब चीज़ें होंगी, एक बार वो भी देख लेते हैं। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, नेचर ऑफ वर्क में बी रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज़ पर दी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली नेचर ऑफ वर्क आपका डिपेंड करेगा कि जो भी रिक्वायर्ड होगा वो काम करने के लिए आपको बोला जा सकता है इन दिस पर्टिकुलर एरिया ओनली। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी लोकेशन न्यू दिल्ली ही होगी। लोकपाल ऑफ इंडिया प्लॉट नंबर 6 वसंत कुंज में आपका ये लोकपाल सेंटर रहेगा। न्यू दिल्ली में ही आपकी जॉब असाइन होंगी। ऑफलाइन ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं होगी। ये जॉब आपकी लोकेशन पे ही होगी, न्यू दिल्ली पे ही आपको जाना होगा। एंड इसमें 40,000 रुपीज़ आपको लमसम अमाउंट मिलने वाला है पर मंथ, विच इज़ लिटिल डिसेंट अमाउंट। डिसेंट अमाउंट है अगर आपने अभी अभी लॉ करी है और अगर आप कोई और एरिया एक्सप्लोर करना चाहते हो। एंड अदर देन दिस 40,000 नो अदर अलाउंसेस विल बी एप्लीकेबल। कुछ भी आपको TA DA रहने के लिए एंड कन्वीनियंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये जो 40,000 मिलेगा वही बस आपको मिलने वाला है। एंड हाउ टू अप्लाई देख सकते हैं। द इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स में सबमिट द एप्लीकेशन इंडिकेटिंग देयर इंटरेस्ट एज पर फॉर्मेट एट एनेक्चर 1 में जो आपका फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। द एप्लीकेशन शुड बी सेंड बाय स्पीड पोस्ट ओनली। ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होगा। आपको सब कुछ एज पर एनेक्शन 1 फिल करके आपको स्पीड पोस्ट करना है विद द सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन्ड इन द एनवेलप पे आपको लिखना है एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन द ऑफिस ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे
पे नीचे एड्रेस दे रखा है, दी अंडर सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट लोकपाल ऑफ इंडिया, प्लॉट नंबर दिस वसंत कुंज। इस एड्रेस पे आपको अपना पूरा एक एप्लीकेशन बना के बाय पोस्ट, आपको बाय स्पीड पोस्ट आपको ये भेजना है। द एप्लीकेशन शुड इंक्लूड अ डिटेल्ड बायोडाटा लिस्टिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट एंड देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। इस एप्लीकेशन के साथ जो भी एनेक्चर 1 में आपको दिया गया है, उसके साथ साथ आपको अपना एक सीवी रिज्यूमे आपको उसके साथ सेंड करना है, एज वेल एज योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज भी आपको यहाँ पे भेजना होगा। डिटेल्स ऑफ एनी पास्ट एक्सपीरियंस, अगर आपको किसी भी टाइप का कुछ भी पास्ट एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको साथ में अटैच करना है। द एप्लीकेशन शुड इंक्लूड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग द रेजिडेंशियल एड्रेस, द ईमेल आईडी एंड द कॉन्टैक्ट नंबर्स। इस एप्लीकेशन के साथ साथ आपको अपना फुल एड्रेस अटैच करना है, आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी ईमेल आईडी, जो भी सब यहाँ पे लिखा है, बहुत ध्यान से अपने एप्लीकेशन को फिल करो एंड देन अप्लाई करो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन शुड इंक्लूड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सेट्रा। Lokpal of India will review the applications as per their terms and conditions of engagement and will shortlist the candidate on the basis of academic records. The interview personal interaction may also be conducted. तो अगर इसमें आपकी shortlisting होगी as per your academics record, यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है, एज फार एज आई नो आपकी जो भी लॉ की डिग्री है उसकी परसेंटेज के बेसिस पे आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड आपको इंटरव्यू की कॉल भी आ सकती है। इंटरव्यू की कॉल आपको आएगी ही। द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द पर्सनल इंटरेक्शन इंटरव्यू इफ एनी विल बी कन्वेड इन दी इंटरव्यू कॉल लेटर। आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाएगा। अगर कोई इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे वर्ड मे यूज है, शैल यूज नहीं है। लॉ स्टूडेंट शायद आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। नो TADA विल बी एप्लीकेबल बाय द लोकपाल ऑफ इंडिया टू अटेंड द इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली जाते हो तो कोई भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस एक्सेट्रा आपको नहीं पे किया जाएगा। आपको अपने एक्सपेंसेस पे इंटरव्यू देने जाना होगा। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो सब लोग एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे एंड उन एप्लीकेशन के बेसिस पे ही शॉर्ट लिस्टिंग होगी और डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंड इंस्टेंस ये हो सकता है कि आप लोग एप्लीकेशन अप्लाई करोगे एंड एप्लीकेशन की शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको एक इंटरव्यू कॉल आएगी, देन आपको एक इंटरव्यू अटेंड करने जाना होगा, देन उस इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट आएगी एंड देन फाइनल लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स का नेम होगा उनकी सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगी। अदर टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आपको लिखी गई हैं, लीव का कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, एंड रूल्स एंड डिसिप्लिन एंड कंडक्ट एज एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉयज ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया शैल बी एप्लीकेबल टू द यंग प्रोफेशनल ऑल्सो। जो भी रूल्स एंड डिसिप्लिन कंडक्ट है उनके एम्प्लॉयज़ के लिए जो भी एप्लीकेबल होगा, लोकपाल ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ के लिए जो एप्लीकेबल होगा, वही सिमिलरली ये जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगा। इस पोस्ट का नाम बेसिकली यंग प्रोफेशनल्स ही रहने वाला है। एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट, जो भी सब आपके पेपर वगैरह हैं एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट पीरियड, एंड जब भी आपका एंगेजमेंट पीरियड कंप्लीट हो जाएगा देन ये सब चीज़ें आपको उनको सबमिट करवा के जानी है। जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी बेसिकली यही यहाँ पे मेंशन करा है। एंड अगर मैं टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हो, अनऑथराइज एब्सेंस फ्रॉम द प्रोजेक्ट वर्क फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 8 days और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन और वैलिड रीजन शैल लीड टू ऑटोमेटिक टर्मिनेशन ऑफ द एंगेजमेंट। अगर आप 8 दिन तक बिना बताए गायब हो जाते हो तो ये माना जाएगा कि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया और आपका टर्मिनेशन हो जाएगा इस यंग प्रोफेशनल एंगेजमेंट से। द लोकपाल ऑफ इंडिया कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम विदाउट प्रायर नोटिस। ये सब कुछ चीज़ें आप लोग आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, ज़रूर पढ़ना। ये जो आपका एनेक्चर 1 है, एप्लीकेशन परफॉर्मर फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन लोकपाल ऑफ इंडिया, ये आपका एनेक्चर 1 यहाँ पे दिया गया है। एंड इसके साथ साथ आपका नॉन डिस्क्लोजर अंडरटेकिंग भी है, ये भी आपको रीड करना है, अपने साइन करने हैं, अपना एड्रेस लिखना है, डेट डालनी है, और ये भी आपको साथ अटैच करके उस एड्रेस पे जो हमने अभी देखा था उस एड्रेस पे आपको भेजना है। यहाँ पे आपको लिखना क्या क्या है, आपको नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जेंडर लिखना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है और आपको इसको सेंड कर देना है। और देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। आई सपोज बस इतना ही फॉर्म है, आपको एनेक्चर 1 के साथ सब चीज़ें अटैच करके भेज देनी है।
एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस पोस्ट से रिगार्डिंग यंग प्रोफेशनल ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। अगर आप एक यंग प्रोफेशनल हो, अगर आप लोग काम करना चाहते हो एंड इसके साथ-साथ आप किसी और चीज़ की तैयारी भी करना चाहते हो, तो आई वुड हाइली रिकमेंड कि आप इस चीज़ के लिए ज़रूर अप्लाई करो। एटलीस्ट इंटरव्यू दे के आओ, आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको इंटरव्यू एक्सेट्रा फेस करना है। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में